दोस्तों अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में बहुत टैलेंट रखा है। हर पाकिस्तानी में कोई ना कोई खूबी मौजूद है जो इसे यूनिक बनाती है। कोई खेलों में अपना सानी नहीं रखता, किसी ने तालीम में अपना नाम बनाया। मिसाल के तौर पर अरफा करीम रंधावा पाकिस्तान की सबसे कम उम्र माइक्रो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सर्टिफाइड थी। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसी तरह ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जब गुर्बत ने टैलेंट को हमेशा के लिए दबा दिया। नईमुद्दीन पाकिस्तान की तारीख के टॉप साइकिलिस्ट में से एक रहे हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से आज वो रक्षा चलाने पर मजबूर है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान में सबसे अहम मसला ये है कि यहाँ टैलेंट को शुरू में ही दबा दिया जाता है, लोगों को उभरने का मौका ही नहीं दिया जाता। कभी लोग गुर्बत की वजह से मजबूर होकर सब कुछ भूल जाते हैं। किसी को मुआशरे का प्रेशर होता है तो किसी के वालिदैन इसकी ख्वाहिशों का गला दबा देते हैं। लेकिन बाई चांस ऐसा हो भी जाता है कि इन सब रुकावटों के बावजूद भी लोग उभर आते हैं और अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करते हैं। ऐसी ही कहानी में कोई खास तवज्जो ना दी गई। गुर्बत भी इनके कैरियर में एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन इस सब मसाइल को कुचलते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की। आइए जरा इनकी जिंदगी और इनके कैरियर की बात करते हैं। दोस्तों अरशद नदीम पंजाब के शहर मियां चन्नू में एक पंजाबी खानदान में पैदा हुए। इनका ताल्लुक सुखेरा राजपूत बरादरी से है, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ और कदीम बरादरी समझी जाती है। वो अपने इलाके में एक बड़ी इज्जत और वकार के साथ जाने जाते हैं। अरशद नदीम अपने 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। इनका बचपन एक आम देहाती माहौल में गुजरा। बचपन से ही अरशद नदीम के अंदर गैर मामूली सलाहियतें मौजूद थीं जो इन्हें दूसरे बच्चों से निखारती थीं। इन्होंने अपने स्कूल के इब्तदाई दिनों ही से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो एक एक्टिव और सरगर्म बच्चे थे जो हमेशा किसी न किसी खेल में मसरूफ रहते थे। उन्होंने क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में खेलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी क्रिकेट में थी और वो इसे अपना मुस्तकिल खेल बनाना चाहते थे। आज उन्होंने जो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया है, इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि अगर वो क्रिकेट न छोड़ते तो शायद शोएब अख्तर से भी ज्यादा अच्छे बॉलर होते और उनके रिकॉर्ड भी तोड़ चुके होते, या पाकिस्तान अब तक एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता। लेकिन उन्होंने ओलंपिक्स पर ही तवज्जो दी। जिला की सतह पर होने वाले टेप बॉल टूर्नामेंट्स में अरशद नदीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। इनके खेलने का अंदाज और बॉल पर कंट्रोल ने इन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बना दिया। यही वजह थी कि इनके खेलने के अंदाज पर जल्द ही लोगों की नजर पड़ी। वो अपने इलाके में एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर पहचाने जाते थे। जब अरशद नदीम 7वीं जमात में पहुंचे तो एक दिन स्कूल के एथलेटिक्स मुकाबले के दौरान इन पर रशीद अहमद साकी की नजर पड़ी। अहमद साकी इस इलाके में क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के हवाले से एक मौजूद शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अरशद नदीम के खेल को देखकर फौरन इनकी सलाहियतों को पहचान लिया और इन्हें अपने ज़ेरे तरबियत लेने का फैसला किया। वो एक लम्हा था जब अरशद नदीम की जिंदगी का रुख तब्दील हो गया। अरशद नदीम क्रिकेट के दीवाने थे, लेकिन अहमद साकी की तरबियत और रहनुमाई में उन्होंने जेवलिन थ्रो के खेल की जानिब तवज्जो देना शुरू किया। जेवलिन थ्रो एक एथलेटिक मुकाबला होता है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे नुकीले नेज़े यानी जेवलिन को दूर तक फेंकता है। मुकाबले का मकसद नेज़े को ज्यादा से ज्यादा फासले तक फेंकना होता है। जीतने वाला वो होता है जिसका नेज़ा सबसे ज्यादा दूरी तक चला जाए। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में आने से पहले अरशद नदीम ने शॉट पिट और डिस्क थ्रो में भी किस्मत आजमाई। इन दोनों खेलों में भी अरशद नदीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जल्द ही इनकी तवज्जो जेवलिन थ्रो पर चली गई। पंजाब यूथ फेस्टिवल में अरशद नदीम की कारकर्दगी और इंटर बोर्ड मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्हें कौमी सतह पर पहचान मिली। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर न सिर्फ अपने नाम को रोशन किया बल्कि मुल्क की तमाम बड़ी डिपार्टमेंटल टीमों की नजरों में भी आए और इनमें पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और वापडा के एथलेटिक्स टीमें शामिल थी जो इन्हें अपने साथ शामिल करने की ख्वाहिशमंद थी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ का किरदार भी इनकी कामयाबी में अहम रहा। उन्होंने अपने बेटे की सलाहियतों को पहचानते हुए इसे जेवलिन थ्रो के खेल में हिस्सा लेने को कहा। अरशद नदीम एक पेशावर क्रिकेटर बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन 2015 में पहली बार जेवलिन उठाने के बाद उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बदल दी और सारी तवज्जो एथलेटिक्स पर दी। अरशद नदीम खुद भी ये तस्लीम करते हैं कि ये इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। वो अपने वालिद के मशवरे पर फख्र महसूस करते हैं। अरशद नदीम ने 2015 में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अपने कैरियर का बाकायदा आगाज किया। ये वो साल था जब उन्होंने इस खेल में अपनी सलाहियतों को आजमाना शुरू किया और अपनी मेहनत और अज़म से अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश की। 2016 का साल अरशद नदीम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस साल इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स की जानिब से स्कॉलरशिप दी गई जिसने इनकी जिंदगी को नई डायरेक्शन दी। इस स्कॉलरशिप
जिसकी बदौलत अरशद नदीम को मॉरिशस के EF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिला। यह सेंटर दुनिया की बेहतरीन एथलेटिक्स की ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ की ट्रेनिंग ने अरशद नदीम की टेक्निक और सलाहियतों को मजीद निखारा। फरवरी 2016 में अरशद नदीम ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। इस कामयाबी के साथ ही उन्होंने कौमी रिकॉर्ड कायम किया और अपनी जाती बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यह इनकी मेहनत का सिला था जो इन्हें मजीद आगे बढ़ने की तहरीक देता रहा। जून 2016 में अरशद नदीम ने चिमना सिटी वियतनाम में 17वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और एक बार फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये इनकी मुसलसल मेहनत और अज़म का नतीजा था कि वो हर बार अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में कामयाब रहे। 2017 में अरशद नदीम ने इंटरनेशनल लेवल पर एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। मई 2017 में उन्होंने बाकू अजरबैजान में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में उन्होंने 76.33 मीटर की थ्रो के साथ एक बार फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये एक और काबिल जिक्र कामयाबी थी जिसने इनकी सलाहियतों को आलमी सतह पर मजीद नुमाया किया। अरशद नदीम की कामयाबी का सिलसिला 2018 में भी जारी रहा। अप्रैल 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लिया और 80.45 मीटर की थ्रो के साथ अपनी जाती बेहतरीन कारकर्दगी कायम की। इस कारकर्दगी ने इन्हें 8वीं पोजीशन दिलाई और इनकी तकनीक और सलाहियतों को मजीद निखारा। इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब इनकी कमर में चोट लग गई। ये चोट इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। अगस्त 2018 में अरशद नदीम ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता। इस मुकाबले में उन्होंने 80.75 मीटर की थ्रो के साथ एक नई जाती बेहतरीन कारकर्दगी और कौमी रिकॉर्ड कायम किया। ये कामयाबी इनकी अज़म और मेहनत का नतीजा थी। 2019 का साल भी अरशद नदीम के लिए कामयाबियों का साल रहा। दोहा कतर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो पाकिस्तान के वाहिद एथलेटिक के तौर पर शरीक हुए और 81.52 मीटर की थ्रो के साथ एक नई बेहतरीन कारकर्दगी और कौमी रिकॉर्ड हासिल किया। नवंबर 2019 में उन्होंने पेशावर में 33वीं नेशनल गेम्स में वापटा के लिए 83.65 मीटर की थ्रो के साथ कौमी रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ दिया और गोल्ड मेडल जीता। दिसंबर 2019 में अरशद नदीम ने नेपाल में 13वीं साउथ एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और 86.29 मीटर की गेम्स रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस कामयाबी ने इन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर एक और एजाज दिलाया और इनकी कैरियर में एक और संगे मील का इजाफा हुआ। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में अपने कैरियर का आगाज किया जो उनके लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने 2020 के समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जो 2021 में टोक्यो में हुए थे। ये लम्हा अरशद नदीम और पाकिस्तान के खेलों की तारीख में अहम था क्योंकि अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक बने जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम के इस सफर में इनके वालिद का किरदार भी काबिल जिक्र है। अरशद नदीम के वालिद एक बार कहा कि ओलंपिक्स जैसे वर्ल्ड मुकाबले के लिए अरशद नदीम को कोई मेयारी ट्रेनिंग की सहूलत फराहम नहीं की गई थी। ये बात हमारे मुल्क के खेलों की सूरत हाल की अक्कासी करती है जहाँ बासलाहियत खिलाड़ियों को उनके हुनर को निखारने के लिए बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं होती। दोस्तों जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी मायूसी वाली बात है कि आम खिलाड़ी तो दूर की बात, जिस अरशद नदीम ने 2015 से 2023 तक पाकिस्तान को हर साल मेडल ला कर दिए, जो अपने पूरे शौक और जज्बे से ओलंपिक्स 2024 की प्रैक्टिस कर रहे थे तो अपने मोहल्ले की गलियों में प्रैक्टिस करने पर मजबूर थे। उन्होंने अपने घर के सहन को ही ग्राउंड समझा और प्रैक्टिस की। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे हुक्मरान खेलों को कितनी अहमियत देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने एक और मेडल पाकिस्तान के नाम कराया। 4 अगस्त 2021 का दिन अरशद नदीम के लिए एक और मौका लेकर आया जब 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस कामयाबी ने अरशद नदीम को तारीख का हिस्सा बना दिया क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने किसी भी ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये एक बड़ा एजाज था न सिर्फ अरशद नदीम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी। उन्होंने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 84.62 मीटर की थ्रो के साथ 5वीं पोजीशन हासिल की। अगरचे वो मेडल हासिल
नहीं कर सके, लेकिन इनकी कारकर्दगी ने पूरी कौम को फख्र करने का मौका दिया। अरशद नदीम की कामयाबियों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि मार्च 2022 से वर्ल्ड चैंपियन के आगाज तक अरशद नदीम ने साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग हासिल की। ये ट्रेनिंग एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान AFP की जानिब से तरतीब दी गई थी और इनके कोच ट्रेसेवस लेबनबर्ग की निगरानी में हुई। ये ट्रेनिंग अरशद नदीम की स्किल्स को मजीद निखारने में अहम साबित हुई। जुलाई 2022 में अरशद नदीम ने यूजिन ओरेगन अमेरिका में होने वाली 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये एक और मौका था जब अरशद नदीम ने अपने मुल्क के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने फाइनल में 86.16 मीटर की थ्रो के साथ 5वीं पोजीशन हासिल की। ये इनकी मुसलसल मेहनत और लगन का नतीजा था। 7 अगस्त 2022 को उन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की, जो उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये मेडल इनकी जबरदस्त मेहनत और अज़म का नतीजा था। अरशद नदीम ने यह कारनामा एक ऐसी हालत में अंजाम दिया जब वो जख्मी थे, लेकिन इनकी हिम्मत और हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने अपनी 5वीं कोशिश में 90.18 मीटर की थ्रो के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये थ्रो न सिर्फ इनकी शानदार कारकर्दगी की अलामत थी, बल्कि ये आलमी चैंपियन एंडरसन पीटर्स के 88.64 मीटर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एशियाई खिलाड़ियों के लिए भी एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि अरशद नदीम पहले जनूबी एशियाई खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 90 मीटर की हद अबूर। ये कारनामा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी अहम था कि 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पाकिस्तान का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल था। अरशद नदीम की कामयाबियां यहीं पर नहीं रुकती। 5 दिन बाद 12 अगस्त 2022 को उन्होंने 2021 इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता। इस बार उन्होंने 88.55 मीटर की थ्रो के साथ इस्लामी गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड इस बात की निशानदही करता है कि अरशद नदीम न सिर्फ एक बेहतरीन एथलेटिक हैं, बल्कि वो मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के जरिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। नवंबर 2022 में अरशद नदीम ने लाहौर में होने वाली 50वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 81.21 मीटर की थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इसकी कामयाबी इस बात की दलील है कि वो सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर भी एक बेहतरीन एथलीट है। ताहम अरशद नदीम को अपनी कामयाबियों के सफर में चोटों का भी सामना करना पड़ा। 2022 के शुरू में इनकी कोहनी और घुटने में चोटें आई, जिनके इलाज के लिए वो 1 दिसंबर 2022 को बरतानिया रवाना हुए। AFP ने इनके इलाज के लिए स्पायर कैम्ब्रिज अस्पताल में इंतजाम किया, जहां 10 दिन की रिकवरी और फिजियोथेरेपी के बाद इन्हें मुकम्मल सेहतियाबी में मजीद 4 से 6 हफ्ते लगे। ये वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी सेहतियाबी के बाद दोबारा मैदान में लौटे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के नेशनल गेम्स में भी हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता, लेकिन बदकिस्मती से इस दौरान इन्हें घुटने की चोट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप से बाहर हो गए। AFP के सदर अकरम शाही ने इस हवाले से वापडा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अरशद नदीम को नेशनल गेम्स में शिरकत पर मजबूर किया। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने 87.82 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये मेडल इस लिहाज से भी खास था कि ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पहला मेडल था। इस कामयाबी के साथ ही अरशद नदीम ने 2024 समर ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, जो इनके कैरियर का एक और अहम मौका था। दोस्तों, अब फाइनली तफसील से बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी स्टार एथलीट अरशद नदीम ने जब पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो किया तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम गूंज उठा और इनके हाथ से निकली जेवलिन हवा को चीरती हुई 90 मीटर का अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। उन्होंने कहा था, जैसे ही नेजा इनके हाथ से निकला उन्हें फौरन एहसास हो गया था कि ये थ्रो 90 मीटर से ज्यादा दूर जाएगी। इनकी एक थ्रो 92.97 मीटर जबकि दूसरी थ्रो 91.79 मीटर के फासले तक गई। ये फासला न सिर्फ अरशद नदीम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। अरशद नदीम ने 2008 में बनाया गया 90.57 मीटर का ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनकी इस कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया भर से पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए एक नई राह खोली। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने 90 मीटर की हदूद अबूर की। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने 90.18 मीटर की जबरदस्त थ्रो की थी। इस थ्रो के साथ उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया था। अरशद नदीम वो पहले जनूबी एशियाई एथलीट हैं जिन्होंने 90 मीटर की रुकावट को अबूर
मजबूर किया था। इनकी ये कामयाबी इनके लिए एक बड़ा एजाज है। दूसरी तरफ इंडिया के नीरज चोपड़ा इनके बड़े हरीफ माने जाते हैं। नीरज चोपड़ा गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल मैदान में अरशद नदीम से बेहतर कारकर्दगी दिखाते आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की कारकर्दगी की मुस्तकिल तौर पर आला रही है, लेकिन आज तक वो एक भी थ्रो 90 मीटर की हद को अबूर नहीं कर सके। यह हकीकत जेवलिन थ्रो के मैदान में 90 मीटर की हद की अहमियत को वादे करती है। इससे जाहिर होता है कि 90 मीटर की हद को पार करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, सवाल बहुत अहम है कि जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 90 मीटर की हद को अबूर करने की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है और क्यों हर एथलीट 90 मीटर से ज्यादा थ्रो नहीं कर पाता। 1986 में जब से जेवलिन को दोबारा डिजाइन किया गया, तब से लेकर अब तक दुनिया में सिर्फ 24 एथलीट ही इस 90 मीटर एलीट क्लब का हिस्सा बन पाए हैं। ये एथलीट्स अब तक 125 मरतबा 90 मीटर की हद को पार कर चुके हैं। इनमें सिर्फ 3 थ्रोज ओलंपिक्स में रिकॉर्ड हुई हैं। ये तादाद वाज़े करती है कि 90 मीटर की हद अबूर करना कितना मुश्किल है। अरशद नदीम के एक साबिका कोच फयाज हुसैन बुखारी और रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम की ट्रेनिंग में अहम किरदार अदा किया है। फयाज हुसैन बुखारी ने 8 साल तक अरशद नदीम को ट्रेन किया है। इनके अलावा बाकी जो जेवलिन थ्रो के दूसरे बेहतरीन एथलीट यासिर सुल्तान ने भी अरशद नदीम की कामयाबी पर बात की। दोस्तों, अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और इनकी कौमी खिदमात के तरफ में मुख्तलिफ इदारों ने और शख्सियात ने इनामात का ऐलान किया है। इनमें से एक अहम ऐलान टोयोटा मोटर्स की जानिब से है, जिसने अरशद नदीम को अपनी तोहफे में देने का ऐलान किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी अरशद नदीम की खिदमात का इतराफ करते हुए इन्हें हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया है। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने इन्हें 10 लाख रुपए का इनाम देने का वादा किया है। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी कारोबारी और समाजी शख्सियत अली शेखानी ने इन्हें आल्टो कार तोहफे में देने का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी अरशद नदीम के एजाज में 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सखर के मेयर ने इन्हें सोने का ताज पहनाने और एक स्टेडियम को इनके नाम से मंसूब करने का वादा किया। गुलकार अली जफर ने भी अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अरशद नदीम और इनके अहले खाना को उम्रा करवाने का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान गैस एंड ऑयल कंपनी ने इन्हें जिंदगी भर मुफ्त पेट्रोल फराहम करने का वादा किया। अरशद नदीम के ससुर मोहम्मद नवाज ने भी इन्हें तोहफे में एक भैंस देने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि मियां चन्नू में अरशद नदीम पोर्ट सिटी बनाने का भी वादा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। ये तमाम एजाज़ात और इनामात अरशद नदीम की अजीम कामयाबियों का शानदार एतराफ है और इनकी मेहनत और लगन को सराहते हैं। दोस्तों, लास्ट में अरशद नदीम की जाती जिंदगी की भी बात कर लेते हैं। अरशद नदीम की जाती जिंदगी भी इनकी शानदार शख्सियत की अक्कासी करती है। वो नहायत सादा और खामोश मिजाज इंसान। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।